हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था संविधान का परिचय। अभी भी मेरा संविधान का परिचय ही चल रहा है। ठीक है, अब उसके आगे से क्या स्टार्ट करते हैं। आते हैं संविधान का परिचय में, देखते हैं दर्शन। दर्शन दर्शन मतलब देखना। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना पहला चीज़ है। प्रेमबल, जिसको उद्देश्य का हर जगह देखते हैं। तो मैक्सिमम हमको पता है कि प्रस्तावना का सही मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। जो पॉलिटिक्स पढ़ चुका होगा उसको भी हमें उम्मीद है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। अब प्रस्तावना का हम एक एक मतलब, एक एक वर्ड और एक एक शब्द को अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा दें और हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मौलिक अधिकार। मेरा मौलिक अधिकार क्या है, उसके बारे में भी अच्छे से जान लेना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार के बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व कैसे तैयार करती है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा दर्शन, मतलब उसमें देखेंगे क्या क्या देखना हम लोग को। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। उसी में एक पार्ट आता है दूसरा, सरकार का गठन। सरकार का गठन कैसे हुआ, सरकार क्यों बनाएंगे, क्या काम है सरकार का। सरकार कोई भी काम करती है तो क्या चीज़ देखती है, कितना देखती है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सरकार के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। सरकार का कौन कौन उम्मीदवार है सब जानेंगे। ठीक है, विविध विविध है कि और जानेंगे कौन कौन जो बचा। केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन, पंचायत, नगर पालिका, ये सब भी जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरकार, गवर्नमेंट। पहले ये मैटर है कि सरकार होता क्या है। सरकार वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसे सरकार कहते हैं। ठीक है, वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। जो शासन चलाता है किसी भी देश का, उसे ही सरकार कहते हैं। ठीक है, सरकार में होता कौन कौन सा। सरकार में होता है विधायिका। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका। अब भी हम लोग ये भी समझेंगे कि विधायिका होता कौन है, कार्यपालिका क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार का पार्ट कौन कौन सा है। सरकार का पार्ट है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तीनों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जानते हैं कि इनका काम क्या है। विधायिका का काम क्या है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का काम करती है। विधायिका जो है सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका वह है, सरकार का वह अंग है जो कानून लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय करती है, अर्थात जो जो न्याय करती है अर्थात विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। सरकार के तीन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून लागू करती है। ठीक है, और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो
उस पर न्याय करती है और विवादों का निपटारा करती है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। पहले ये चीज़ आया कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका दो तरीके का होता है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ये हर 5 साल पे चेंज हो सकते हैं। भाई कभी मोदी जी का सरकार, कभी राहुल जी की सरकार, कभी कांग्रेस, तो कभी कोई कोई कहीं भी लगा है। ये 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक का मतलब है सांसद, विधायक, सारे नेता वगैरह, ठीक है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका का राजनीतिक कार्यपालिका। ये अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है स्थायी होती है, ये चेंज नहीं होता जल्दी, मतलब बहुत कम होता है, नहीं बहुत कम। प्रशासनिक का मतलब है नौकरशाही, जैसे IAS PCS हुए हैं, ठीक है, जो भी नौकरशाही सब बैठे हैं, ठीक है, प्रशासन के अंदर, वो क्या है, स्थायी है। और ये अस्थायी है क्योंकि वो टिके रहेंगे, चाहे वो राहुल की सरकार आए, चाहे मोदी जी की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे जिसकी भी सरकार आए, बसपा की आए, चाहे जिसकी भी आए, वो हमेशा टिके रहेंगे, ठीक है। और ये 5 साल बाद हो सकता है कि चेंज हो जाए, समझ रहे हैं? इसलिए अस्थायी और स्थायी, ठीक है, ये कार्यपालिका का मामला है। अब ये आता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है। राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं मंत्री परिषद, वो अस्थायी है। स्थायी कार्यपालिका में आता है नौकरशाही, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है कि ये था सरकार, कहीं की भी हो यही काम करती है, ठीक है, कहीं की भी हो, किसी भी देश का यही काम। विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका निपटारा करेगी उस पर, समझ रहे हैं? जैसे कि कोई कानून बनाया गया तो विधायिका बनाती है, और उसको लागू कौन करता है, कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका लागू करने के बाद अगर उस पर कोई गड़बड़ी दिक्कत आती है, मतलब वो लागू हो गया, एक्शन में आ गई नौकरशाही, सारे लोग एक्शन में, कोई कानून बना, मान लीजिए अभी ये देखो कानून बनना क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप चोरी कर रहे हैं किसी दिन, मैंने कोई पेन रखा है, आपने मेरा पेन चुरा लिया, और हम गए थाने में, बोले इन्होंने मेरा पेन चुराया है, और अभी तक इसका कानून बना नहीं है, तो इस पर कोई सज़ा नहीं होगी क्योंकि कानून बना ही नहीं है। लेकिन अगर विधायिका कानून इस पर बना ली कि पेन चुराना या चोरी करना अपराध है, कानून बना के रख लिया, विधायिका का मतलब है सांसद बनाए केंद्र में या राज्य में, प्रांत में विधायक बनाए, ठीक है। तो ये हो गया, विधायिका कानून बना ली, कानून बना के रख लिया, कानून बना के रख लिए, और हम गए और फिर इसी पे हुआ कि मेरा पेन चोरी कर लिया सर ये, और इसको दीजिए। अब विधायिका कहे कि हाँ कानून मैंने बना लिया है, अब इस पे एक्शन लीजिए, तो भी एक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने कानून बना के भी रखा हुआ है, अभी लागू नहीं किया है। जब तक कार्यपालिका उसको लागू नहीं करेगी तब तक वो एक्शन में नहीं आएगा, तब जाके वो लगेगा। और फिर उस पर न्यायपालिका क्या करेगी, मैंने भाई कार्यपालिका लागू कर दिया, पेन चाहे चोरी हुआ तो न्यायपालिका उस पर देखेगी बैठ के कि हाँ चोरी किया गया है, इनकी मंशा क्या थी चोरी करने की,
सब कुछ देखने के बाद उसको जो समझ में आएगा, ठीक है, जो उसको गलत किया उसको सजा, जिसका चोरी हुआ जो सही है उसको देखने के बाद उस पर निपटारा करेगी। समझ रहे हैं? अब आते हैं भारत में सरकार का गठन। भारत में सरकार का गठन क्या होता है? विधायिका। विधायिका में पहला आता है, विधायिका हमने पढ़ा जो कानून बनाती है, ठीक है। लेकिन विधायिका होता क्या है? विधायिका होती है, एक होती है संघ की विधायिका मतलब केंद्र की विधायिका, एक होती है प्रांत की विधायिका मतलब हर स्टेट प्रांत की, बिहार हो यूपी हो जो भी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो सारे राज्यों में, वो सारे प्रांत में जो विधायक बैठते हैं वो होती है प्रांत की विधायिका, ठीक है। और एक होती है संघ की विधायिका। संघ का मतलब जो सांसद हो, ठीक है। और लेकिन संघ की विधायिका में भी दो होते हैं। संघ की विधायिका में मतलब संसद, संसद में भी दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। विधायिका, गौर से सुनिएगा, विधायिका क्या होता है? जो कानून बनाती है। कानून बनाने का मतलब या तो प्रांत में कानून बने या तो संघ में कानून बने। संघ में कानून कौन बना सकता है? दो संघ के कानून बनाने वाले हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा 543 और राज्यसभा 243 सदस्य का होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी कानून बनती है, ये दोनों जगह। अगर यहाँ कानून बने तो पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। या किसी जगह के लिए लागू करेंगे तो लागू होगा, ठीक है। किसी स्टेट के लिए लागू करेंगे तो, और लेकिन प्रांत में बनी तो वो सिर्फ एक ही प्रांत के। सब बिहार में बन गया, बिहार में दारू बंद की शराबबंदी है, ठीक है। तो ये बिहार के लिए लागू होगा। बिहार के लिए लागू का मतलब कि बिहार गवर्नमेंट बंद की है, ये प्रांत की विधायिका, ठीक है। तो वहाँ सांसद नहीं, वहाँ विधायक मिलकर बनाएंगे, एमएलए, ठीक है। क्लियर डाटा। प्रांत की विधायिका। विधायिका क्या होता है? संघ की विधायिका मतलब संसद, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये एक प्रांत की विधायिका भी। विधायिका में पहले विधायिका लिखेंगे, विधायिका में दो विधायिका आती है, एक संघ की विधायिका प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका में संसद, संसद भी दो तरीके, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा में 543, लोकसभा में 243। यहाँ तक क्लियर। फिर आती है दूसरी आ गई प्रांत की विधायिका। प्रांत की विधायिका में राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में भी दो होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अभी हम लोग इसको ये भी जानेंगे कि इसका इलेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं। लोकसभा का इलेक्शन क्या है, राज्यसभा का इलेक्शन क्या है, लोक परिषद का क्या है, विधानसभा का क्या है, कैसे कौन चुनता है, ठीक है। लोकसभा का हम लोग इलेक्शन देते हैं, जो राज्यसभा का कौन देता है, ये सब कुछ जानेंगे। पहले हम लोग बेस जानना है, बेस क्लियर होगा तो आगे का पूरा चीज़ क्लियर रहेगा। अभी तक विधायिका समझ में आया? जिसको जो ना समझ में कमेंट करें। अब आते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका का मतलब